पाकिस्तान ने शांति की दावत दी, लेकिन ईरान ने उसे हवा में उड़ा दिया। पश्चिम एशिया में अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जारी युद्ध ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति और ऊर्जा बाजार को हिलाकर रख दिया है। हाल ही में ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट में प्रवेश कर रहे पाकिस्तान बाउंड कंटेनर शिप को वापस लौटाने का निर्णय लिया। ये कदम पाकिस्तान की शांति मध्यस्थता की कोशिशों को सीधा तौर पर चुनौती देता है। जहां से निकलता है 20% दुनिया का तेल, वहीं अब पाकिस्तान की कूटनीति की परीक्षा बन गया। होर्मुज स्ट्रेट दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण समुद्री जलमार्गों में से एक है। इस मार्ग से लगभग 20% अंतर्राष्ट्रीय तेल और गैस का निर्यात होता है। युद्ध के कारण ईरान ने कई जहाजों के प्रवेश पर रोक लगा दी थी और सिर्फ उन्हीं को अनुमति दी है जो उसके नियमों का पालन करेंगे। शहबाज शरीफ का मध्यस्थता का सपना होर्मुज की लहरों में ही टूट गया। ऐसा इसलिए कि पाकिस्तान ने खुद को इस युद्ध में मध्यस्थता का प्रस्ताव देने वाला देश साबित करने की पूरी कोशिश की। प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने अमेरिका और ईरान के बीच वार्ता की मेजबानी का प्रस्ताव भी रखा, लेकिन उसी समय ईरान ने कंटेनर शिप को लौटाकर पाकिस्तान के इरादों पर पानी फेर दिया। सिलेन जहाज की वापसी ने पाकिस्तान की दावेदारी को हवा में ही ओझल कर दिया। होर्मुज स्ट्रेट पर रोक लगाने वाला जहाज सिलेन था जो कराची पाकिस्तान की ओर जा रहा था। ईरानी नौसेना ने कहा कि जहाज के पास जरूरी अनुमति पत्र नहीं थे, इसलिए उससे प्रवेश नहीं दिया गया। पाकिस्तान ने इसे नौसैनिक प्रक्रियाओं का मामला बताया, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि यह कदम पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय छवि को नुकसान पहुंचाता है और युद्ध की अस्थिरता को बढ़ावा देता है। युद्ध सिर्फ जमीन या आसमान में नहीं, अब समुद्री मार्ग भी पाकिस्तान की समझ से बाहर हथियार बनाए गए। होर्मुज स्ट्रेट का नियंत्रण किसी देश को अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा आपूर्ति और व्यापार पर डालने की ताकत देता है। ईरान ने कई जहाजों के लिए विशेष शर्तें और अनुमति पत्र लागू की है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार प्रभावित हुआ है। विशेषज्ञों का कहना है कि पाकिस्तान की कोशिशें केवल दिखावटी थी, लेकिन जबकि वास्तविक नियंत्रण ईरान के हाथ में ही है। तेल की कीमतें लगातार बढ़ रही है। युद्ध के कारण तेल की कीमतें बढ़ रही हैं, जिसकी वजह से नौवहन कंपनियों को जोखिम उठाना पड़ रहा है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज पर व्यापार अस्थिर हो गया है। रूस, चीन और अन्य देश भी इस संघर्ष से प्रभावित हैं। पाकिस्तान की शांति पहल और मध्यस्थता की कोशिशें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ज्यादा प्रभाव नहीं डाल पाई है। इसके अलावा शांति वार्ता की संभावना को लेकर पाकिस्तान की कोशिशें जारी है, लेकिन ईरान का सख्त रुख कठिनाइयों को और बढ़ा रहा है। बिना राजनीतिक बातचीत के होर्मुज की स्थिति स्थिर नहीं हो सकती है और इसके अलावा आने वाले दिनों में तेल की कीमतें और बीम लागत प्रभावित हो सकता है। अब देखना ये होगा कि आने वाले वक्त में इस चीज का समाधान कैसे और किस तरह से निकाला जाता है। वहीं पाकिस्तान के कंटेनर शिप को ईरान की तरफ से वापस लौटाना भी उसके लिए इतना बड़ा झटका है, क्योंकि भारत अपने कई सारे कंटेनर एलपीजी और बाकी ऊर्जा से जुड़े लेकर आ चुका है और ईरान उसकी कहीं ना कहीं मदद भी कर रहा है। ईरान भारत को अपना अच्छा दोस्त बता चुका है और इसके अलावा भारत भी ईरान के प्रति अपनी संवेदनाएं व्यक्त कर चुका है। ऐसे में भारत को रास्ता दिखाना और पाकिस्तान के लिए रास्ता बंद करना अपने आप में ही बहुत बड़ी बात साबित होती है। पाकिस्तान को लगा कि वो भारत की नकल करके अपने कंटेनर शिप को कहीं ना कहीं इस मुसीबत से निकाल लाएगा, लेकिन ऐसा होता हुआ नजर नहीं आया, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान को, जो कि खुद को एक मिडल मैन बता रहा था, वो कहीं ना कहीं असफल होता हुआ नजर आया।